मैं विश्रांत आपका तैयारीपुर चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं और हमारी करंट अफेयर्स की श्रृंखला जो चल रही है रीट मेंस के लिए, उसमें जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आज की क्लास जो है उसको हम शुरू कर रहे हैं। आज हम करंट अफेयर देखेंगे फरवरी 2022 का। ठीक है, मैंने आप पिछली क्लास में भी कहा था कि जो हमारी क्लासेस हैं वो एक साल का जो करंट अफेयर है उसको लेके बनी हुई है। क्योंकि कुछ जो आपके पुराने जो गत परीक्षाएं हुई हैं उनमें कुछ सवाल जो हैं आपके वो आए हुए हैं। कहां से वो आए हुए हैं दोस्तों? आपके एक साल के करंट अफेयर से। मतलब कुछ सवाल, सारे नहीं, ज्यादातर आपके 4 महीने का करंट अफेयर पूछ रहे हैं, पर ज्यादा से ज्यादा जो है वो 4 महीने का ही पूछा जा रहा है। पर 2-3 सवाल जो है, अगर 15 सवाल आ रहे हैं तो उसमें से 2-3 सवाल जो है वो पुराने भी आ रहे हैं। ठीक है, और हमें सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो हमें तैयारी जो है हमारी बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, तो इसमें तो जो हमारा रीट मेंस में जो सिलेबस है जो करंट अफेयर का है उसमें हम देखते हैं, देखें क्या क्या दिया हुआ है। एक तो है आपका राजस्थान की समसामयिक घटनाएं। ठीक है, एक चीज तो ये दी हुई है। एक है राज्य की अभिनव विकास योजनाएं एवं क्रियान्विति। एक अन्य समसामयिक विषय और राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। तो जो ये योजनाओं वाला पार्ट है ये भी हम करेंगे। ठीक है, इसमें हम फ्लैगशिप स्कीम्स करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो भी बजट में जो योजनाएं चल रही हैं हमारी, ठीक है, उस फ्लैगशिप स्कीम्स के अलावा मुख्य योजनाएं, ये भी हम जो है वो करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई, समसामयिक घटनाएं हम अभी कर ही रहे हैं। ठीक है, अन्य समसामयिक विषय जो है ये भी इसी का पार्ट है कि राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, साथ ही राज्य की अभिनव विकास योजनाएं। ठीक है, तो जब मैं फ्लैगशिप स्कीम पढ़ाऊंगा तो इसी के साथ इनको भी मर्ज कर दूंगा। ठीक है, और उनकी जो क्रियान्विति जो है वो कैसे चल रही है, कहाँ कहाँ चल रही है, उन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरा जो आपका सिलेबस है, तो पहले हम क्या करेंगे कि हम जो है वो जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर पूरा कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको योजनाएं पढ़ाऊंगा ताकि आपका कोई प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फ्रेश तरीके से। ठीक है, चलिए, तो पहला सवाल आज का हम देखते हैं। मरु महोत्सव 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? ठीक है, देखिए पिछली पीडीएफ में दोस्तों ये था कि जो आंसर थे वो थोड़ा सा मैंने आपको बोल के समझाए थे, पर इस पीडीएफ में जो फिर मैंने थोड़ा सा रियलाइज किया, हमने डिस्कस किया, फिर हमने यही सोचा कि अगर बच्चों को साथ के साथ आंसर भी मिल जाए तो उनके रिवीजन जो है, जैसे क्लास देख लिया, क्योंकि क्लास देखने के बाद क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपको 60-70% चीजें याद रही, फिर अगर आपको याद नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर आपको वापस वीडियो देखना है। ठीक है, तो वीडियो देख के फिर आप उन चीजों को रिकॉल करो, अच्छा यहाँ ये था, ऐसा बताया था सर ने। पर अब जो है मरु महोत्सव है, ये कहाँ आयोजित किया गया है, या इसके बाद भी कुछ सवाल है, इन सब के आंसर और एक्सप्लेनेशन मोस्टली हमने यही दिए हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि आप एक बार पीडीएफ देखेंगे और आपको जो है वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। आप पीडीएफ एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि इस वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर नहीं मिले तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों पीडीएफ के लिए, तो आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा कि इसमें हम साथ के साथ ही आंसर देते जाएं, ताकि आपको जो रिवीजन है वो बहुत फास्ट हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो आज का जो पहला सवाल है उसको शुरू करते हैं। मरु महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा, क्या होगा दोस्तों बताएं? कि जैसलमेर होगा, बाड़मेर होगा, बीकानेर होगा या जोधपुर होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा जैसलमेर। ठीक है, तो जैसलमेर जो है वो हमारा आंसर है इस सवाल का कि मरु महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आंसर है हमारा जैसलमेर। ठीक है, बाड़मेर भी कंफ्यूज करता है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा जैसलमेर होगा, बाड़मेर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। ठीक है, कि राजस्थान में स्थित टाइगर रिजर्व को क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। ठीक है, घटते क्रम में बताने का मतलब कि जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है वो आएगा पहले।
मतलब घटाते हुए चलना है, पहले ज्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम फिर सबसे कम। ठीक है, तो हमारे पास हम जानते हैं कि 4 टाइगर रिजर्व है राजस्थान के अंदर। एक तो है सरिस्का, एक है मुकुंदरा, एक है रामगढ़ विषधारी और एक है रणथंभौर। ठीक है, तो रामगढ़ विषधारी तो बूंदी जिले में आता है, सरिस्का अलवर में आता है, मुकुंदरा कोटा में आता है और रणथंभौर आता है आपका सवाई माधोपुर में। तो ये जिले भी हमको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्यों हो जाएगा कि देखिए क्षेत्रफल जो होना चाहिए, क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में आपको इन्हें जमाना है। तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है, रणथंभौर का, तो सबसे पहले नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार एक सेकंड, ठीक है, ठीक है, तो नंबर 4 सबसे पहले आ जाएगा यहाँ। उसके बाद फिर है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी जो अभी 52वां जो है भारत का टाइगर रिजर्व है, राजस्थान का चौथा, वो आ जाएगा। उसका एरिया कितना है, 1050 वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद आ जाएगा सरिस्का। सरिस्का में जो है 881 वर्ग किलोमीटर जो उसका एरिया है, और लास्ट में है मुकुंदरा जिसका है 760 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि 4, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अच्छा सवाल था, इनको ध्यान जरूर रखिएगा कि सबसे पहले आएगा रणथंभौर, फिर आएगा आपका रामगढ़ विषधारी, फिर आएगा सरिस्का और फिर आएगा मुकुंदरा। रणथंभौर कौन से जिले में है, तो क्या आ जाएगा सवाई माधोपुर। ठीक है, और अगर रामगढ़ विषधारी की बात करें तो ये आ जाएगा बूंदी ना, सरिस्का अलवर में है ही, सब जानते हैं, और मुकुंदरा आ जाता है कोटा, मोस्टली कोटा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले सवाल की। ठीक है, ये सवाल जो है ये आपके सामने आ गया है दोस्तों। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ किया गया। ये सवाल आपसे पुराने पेपर में भी पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको बाद में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चौपगांव। चौपगांव कहाँ है, जयपुर में है, जयपुर जिले में है। और यहाँ पर जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। सबसे पहले नंबर पे तो कौन सा आता है दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कहाँ है, अहमदाबाद के मोटेरा में, तो वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरा नंबर पे आता है MCG, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। ये कहाँ है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, दूसरे नंबर पे है। और जो तीसरा हमारा है वो चौपगांव है। तो ये जो चौपगांव वाला है इसमें 75,000 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा जो है वो हमारा जयपुर में जो है इस प्रकार का जो अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है। तो ये जो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको साथ ही साथ यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब अगला सवाल है उसके बारे में बात करते हैं कि डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे दिया गया था। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, विजय वर्मा, नरसिंह चंपावत, अशोक पनगड़िया और उदयलाल आंजना। तो दोस्तों इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा आपका विजय वर्मा। ठीक है, तो विजय वर्मा जी जो है ये कहाँ से संबंधित हैं, इनका जयपुर जिले से संबंध है दोस्तों। ठीक है, और ये कला मर्मज्ञ हैं, मतलब कला के जानकार हैं। कला मर्मज्ञ हैं, तो इनका जो है इन्हें जो डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है राजस्थान में। और किसने इसका जो आदेश दिया था वो दिया था हमारे राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने। अब सवाल तो ये तो आपका आ चुका, पर ये चीज ध्यान रखना है कि इन्हें कितनी राशि प्राप्त हुई, तो 1,25,500 रुपए। ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि अगर आपसे सवाल ऐसा पूछ लिया जाए कि कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में कितनी राशि दी गई थी, तो 1,25,500 रुपए, और साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र भी इन्हें दिया गया था दोस्तों। और ये जयपुर से संबंधित है विजय वर्मा जी। ठीक है, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बात करते हैं कि राजस्थान हज कमेटी के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए फरवरी 2022 के अंदर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका अमीन कागजी। अमीन कागजी जो है वो राजस्थान हज कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, जयपुर में ये जो है इनका रेजिडेंस है, तो ये भी
जयपुर लगाना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कोई बात करते हैं, नायाब हुनर हाट का आयोजन किस शहर में किया गया है। ठीक है, तो नायाब हुनर हाट जो है ये कहाँ आयोजित की गई है, आपके पास चार ऑप्शन है, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। ठीक है, तो जयपुर में जो है, जयपुर में एक जगह आती है कौन सी, जल महल। ठीक है, तो जल महल के पास ही इसका जो है, इस हुनर हाट का जो है वो आयोजन किया गया है। अब इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है सॉरी, जो हमारे शिल्पकार हैं, बुनकर हैं, है ना, और जो लघु उपक्रम जो लगाते हैं लोग, जो उनका बिजनेस ग्रो करवाने के लिए जो है वो नायाब हुनर हाट का आयोजन किया गया है। ठीक है, और कहाँ किया गया है दोस्तों, जयपुर में किया गया। ठीक है, अब अगला सवाल है कि राज्य सरकार द्वारा, मतलब राजस्थान राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों की खरीद पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जो भी हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला किसान हैं, तो अगर वो कोई कृषि संयंत्र खरीदना चाहते हैं, लघु कृषि संयंत्र, ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र या सूक्ष्म सिंचाई यंत्र, ठीक है, तो उन्हें कितना अनुदान दिया जाएगा, तो उन्हें कितना दिया जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75% का अनुदान दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये जो डेटा है ये सब आपसे फरवरी 2022 का, तो यहाँ मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया, पेपर के अंदर लिख के आएगा कि फरवरी 2022 में, है ना, या वर्ष 2022 में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति पद पर किन्हें नियुक्त किया गया था। तो ऐसा सवाल वहां आएगा, आपको डेट मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा के एल श्रीवास्तव, राहुल रिजवी, लक्ष्मण सिंह या जी आर सक्सेना। दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, ML के एल श्रीवास्तव जो है वो हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं के एल श्रीवास्तव जी से। और ये एक अच्छा सवाल है कि मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान जो है वो किस जिले द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। तो ये अच्छा सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर जो राज्य है, सॉरी जिला है, इसके द्वारा जो है मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान शुरू किया गया है। यह जो अभियान है ये कब चलेगा, प्रत्येक शनिवार को चलेगा दोस्तों। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है इस मेरी पुलिस मेरा दोस्त अभियान का, कि जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं इनको एक पुलिस की कार्य प्रणाली है उससे अवगत करवाना, साथ ही साथ जो है पुलिस की कार्यवाही के अलावा जो लड़कियों की झिझक होती है उसके जो है उस झिझक को तोड़वाकर महिलाओं को थोड़ा सा फॉरवर्ड बनाना। ठीक है, साथ ही साथ महिलाएं अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जाके पुलिस से आराम से शेयर कर पाए, इस तरीके का ओपन जो एटमॉस्फेयर है ना, जो मुक्त वातावरण है उस तरीके का बना। ठीक है, और ये प्रत्येक शनिवार को चलाया जाएगा, तो ये भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल जो है आपके सामने वो आया है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों या तो कोटा होगा, बारा होगा, बांसवाड़ा होगा या जयपुर होगा दोस्तों। क्या होगा, कोटा, बारा, बांसवाड़ा, जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा जयपुर। ठीक है, हरिदेव जोशी नाम आते बांसवाड़ा ना समझ लें, गलती ना करें, पेपर वाला ऐसा करवा सकता है दोस्तों। तो इसका आंसर जो है हमें करना है जयपुर में। और जयपुर से अजमेर जाते हैं तब एक जगह आती है दहमी कला, तो दहमी कला में जो है ये हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो है वो स्थित है। ठीक है, अगला सवाल में जो है आपका खेल से संबंधित है, तो इसमें लिखा है कि पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किस जिले से। तो आपके पास ऑप्शन है उदयपुर, राजसमंद, बीकानेर और बाड़मेर। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा क्या, बीकानेर, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि श्याम सुंदर स्वामी जो है ये एक पैरा तीरंदाज है। पैरा मतलब जिनका किसी अंग में कोई दिक्कत है, पैरालंपिक होते हैं ना विशेष दिव्यांगजनों के लिए, तो ये दिव्यांग कह सकते हैं कि
जो है उनका या तो हाथ में दिक्कत है, पैर में, या कहीं ना कहीं किसी शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत प्रॉब्लम की वजह से वो एक नॉर्मल खिलाड़ी की तरह नहीं खेल सकते, पर हाँ देश का नाम जरूर रोशन कर रहे हैं श्याम सुंदर जी, और हमारे राजस्थान का भी नाम जरूर रोशन कर रहे हैं। इन्होंने हाल ही में जो उस टाइम वर्ल्ड कप हुआ था उसमें क्या जीता था, रजत पदक, ठीक है, रजत पदक भी इन्होंने जीता है तीरंदाजी के अंदर, जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल भी इनके नाम को जो है वो भूल के मत जाइएगा, पेपर आपसे पूछ सकता है कि बीकानेर के कौन से तीरंदाज हैं, तो वो हो जाएंगे श्याम सुंदर स्वामी जी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ना नशा करेंगे ना करने देंगे अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है उदयपुर, झालावाड़, धौलपुर और हनुमानगढ़। देखिए दोस्तों ये सवाल थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो उदयपुर तो नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उदयपुर के आसपास जो जगह है वो जो है जगह वो आती गुजरात की, ठीक है। अब बात करते हैं झालावाड़, तो ये एक तो इसका बॉर्डर लगता है एमपी, इधर एमपी प्लस यूपी, ठीक है, और है ना, और हनुमानगढ़ में लगता है मोस्टली हरियाणा प्लस पंजाब, ठीक है। तो अब इससे थोड़ा सा हिंट आपको मिल रहा होगा कि हनुमानगढ़ जो है, आपने एक पिक्चर देखी थी उड़ता पंजाब, तो हमारा आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। वैसे थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, पर फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ना नशा करेंगे ना नशा करने देंगे, ये अभियान कहाँ है, हनुमानगढ़ में। और लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि उड़ता पंजाब से हनुमानगढ़ याद रखना है, क्योंकि पंजाब का बॉर्डर यहाँ पे लगता है, ठीक है, हरियाणा और पंजाब का। और यहाँ पर जो है नशे की समस्या जो है वो बहुत विकराल रूप ले चुकी है दोस्तों। तो और यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी नशे की लत में आ चुके हैं, गिरफ्त में आ चुके हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। एक झालावाड़ भी हमारा दिमाग में आ सकता था, क्योंकि एमपी बॉर्डर पे जो है ये जो है नशा वगैरह जो है तस्करी वगैरह होती है, पर यहाँ पर जो है हनुमानगढ़ यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका है, और यहाँ पर ही इसलिए ना नशा करेंगे ना नशा करने देंगे अभियान जो है वो चलाया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी फरवरी का करंट अफेयर हो गया 2022 का, ठीक है। अगली क्लासेस में हम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन सबको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल जनवरी 23 तक हम डिस्कस करेंगे 13-14 महीने का जो भी हमारा करंट अफेयर बनेगा। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए और बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, आपका क्वेश्चन इन्हीं में से लगने वाला है। ये बस ये क्लासेस जो है वो आप देखते रहिए, और जरूर आपको पेपर में इनमें से सवाल नजर भी आएंगे दोस्तों, ठीक है। और रही बात कि ये साथ में हैंड रिटन पीडीएफ बनाने की, तो बात ये है दोस्तों कि एक तो क्या है कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करी इन चीज़ों पे, ठीक है। अगर हम आपको पीडीएफ जो है कहीं से उठा के ऐसे क्वेश्चन के दे दें तो उसमें कई सवाल जो होते हैं वो गलत आ जाते हैं, ठीक है। बाद में अगर वो सवाल पेपर में अगर किसी बच्चे का गलत हो गया 0.25 से भी बच्चा रह जाएगा, तो इससे जब सबसे बड़ी दुख की बात कुछ भी नहीं होती दोस्तों। तो उसको यही लगेगा यार सर ने बताया था और ये गलत आंसर दे दिया, तो अल्टीमेटली जो है वो हमारे लिए ही नुकसान है। पर हाँ अगर आप अच्छा पढ़ के जाएंगे, सही पढ़ के जाएंगे, तो और वहां पर पेपर में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये हमारे लिए जो है वो सच्ची जो है जीत होगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रहा होगा, और साथ ही साथ हैंड रिटन पीडीएफ में फायदा ये है कि गलतियां एक तो कम होती हैं, साथ ही साथ बच्चे को भी ऐसा लगता है कि हाँ यार ये टीचर हमारे लिए मेहनत करता है। तो बिल्कुल हम बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए अच्छे से अच्छे सवाल लेके आ रहे हैं, ठीक है। कुछ इसमें सवाल जो है वो आपके पेपर में आ भी चुके हैं, कुछ नहीं भी आए हुए हैं, तो इस तरीके से जो है हम दोनों चीजों का मिक्सचर आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आगे किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं आएगी, हाँ। पर फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको जीवन में भी किसी चीज की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो हमारे काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं। तो आप अवनीश सर जो है वो काउंसलिंग सेशन लेते हैं, जो पेडागोजी के टीचर हैं, है ना, वो खुद एक जो है वो काउंसलर रह चुके हैं एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में। तो जरूर आप हमें लिख के भेजें, चाहे वो एग्जाम से संबंधित हो या जीवन के किसी पहलू से संबंधित हो, तो वो उस चीज को हल करने का प्रयास आपका बिल्कुल करेंगे दोस्तों। और हम उम्मीद करते हैं कि तैयारी पर को आप अपना प्यार देते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड